Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone. आज की जो हमारी वीडियो है कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे उसके ऊपर रहने वाली है। आई होप आप लोग अपनी पीजीटी फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को जो भी एनवीएस यूपी टीजीटी पीजीटी फ़िज़िक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी एचटेट का एग्ज़ाम भी आप लोगों का आने वाला है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है कि कौन सी बुक्स में से पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये अभी भी डाउट है बहुत से स्टूडेंट्स को। तो देखो, मुझे कल कमेंट्स में बच्चों ने पूछा कि कौन सी बुक में से प्रिपेयर करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, एनवीएस की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। तो बेटा देखो, मैंने पहले भी बताया था कि बुक्स जो आपका पीजीटी फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर आता है, चाहे वो एचटेट का हो, चाहे DSSB का हो, चाहे वो केवीएस का हो, एनवीएस का हो या AEES का हो, देखो जो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेवल हर एक का अलग अलग होता है। अगर मैं सबसे मिनिमम लेवल की बात करूं तो एनवीएस और केवीएस का जो लेवल आपका आता है वो +1 +2 फिज़िक्स से आता है। उसके बाद उससे हाई थोड़ा सा जो लेवल आता है एचटेट का और DSSB का आता है, जिसमें एमएससी के सिलेबस से भी आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको जो बेसिकली प्रिपेयर करना है अपना +1 +2 अच्छे से प्रिपेयर करना है। +1 +2 की जो बुक्स आपने पहले पढ़ी हैं +1 +2 क्लास में, अपने टाइम पे जो बुक्स आपने पढ़ी है उन्हीं के ग्रो थ्रू होइए, उनको अच्छे से रीड आउट करिए। उस टाइम जो आपने पढ़ा होगा कंसेप्चुअल नॉलेज उस समय पे आप लोगों ने ज़्यादा ली होगी, न्यूमेरिकल अप्रोच आप लोगों की कम रहती है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल अप्रोच थोड़ी सी अपने लोगों की बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस देखो आपको करनी है। जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो पीजीटी फिज़िक्स का, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं और टाइम कम होता है। उतने कम टाइम में हमें उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा है तो ऑब्वियसली आप उसे पहले पढ़ोगे, फिर उसे समझोगे, फिर आपके माइंड में आएगा कि ये कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बट अगर आपने उसी टाइप के क्वेश्चंस पहले से प्रैक्टिस किए हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। प्लस कई बार तो ऐसा होता है हम बार बार जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कईयों के तो हमें आंसर्स भी लर्न हो जाते हैं। एक PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने बहुत ज़रूरी हैं। जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के चलोगे वो भी कई बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन के जो टॉपिक्स हैं, देखो 85% लगभग 11th या 12th क्लास का आता है एनवीएस और केवीएस में, ठीक है। तो अगर आप ओनली एनवीएस की या केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप +1 +2 को पे मोस्ट फोकस कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो आपको करना है वो +1 +2 क्लास की बुक्स पे करना है। जिन बुक से आपने पहले पढ़ा है उन्हीं को पढ़िए, लेकिन न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए उसके, ठीक है। अब अगर आप कोई भी बुक लेते हो, सपोज़ एस गुप्ता की बुक आप लेते हो, एस चंद की बुक लेते हो या प्रदीप की बुक लेते हो, तो उसमें नीट के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, IIT के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और उसमें ओनली बोर्ड के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो जो आपका पेपर का लेवल आता है जब आप देखोगे उसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ एडवांस लेवल तक भी क्वेश्चन जाते हैं। एडवांस लेवल की मैं बात कर रही हूँ कि IIT या नीट के क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जाते हैं। तो वही न्यूमेरिकल्स की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, बेसिक लेवल पे भी, एडवांस लेवल पे भी, ठीक है। अब वो प्रैक्टिस के लिए आप बुक कौन सी चूज़ करते हो ये आपके ऊपर है। देखो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आपको सिंपल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है तो बहुत सी बुक्स हैं, ठीक है। आप एररलेस फिज़िक्स ले सकते हो, USS की बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आपका हर टाइप का क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएगा। एररलेस फिज़िक्स USS पब्लिकेशन की। एंड स्पेसिफिक एनवीएस की प्रिपरेशन के लिए लेनी है, एनवीएस के लिए अरिहंत की भी बुक आती है, एनवीएस केवीएस के लिए आप वो भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन आप जितनी बुक्स लोगे आपको उसमें उतने क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। उतने क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे और उतने सारे क्वेश्चन सबके लिए सॉल्व कर पाना एक ईजी भी नहीं होता, ठीक है। तो बेस्ट तरीका ये है कि जितना आप मतलब उस न्यूमेरिकल को देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कैसे बन रहा है,
+1 +2 के टॉपिक्स तो आप जो पहली बुक्स हैं वहीं से कवर करिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन बुक्स में बेसिक से एडवांस लेवल तक हर लेवल के क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे। उसके अगर आपने वो बुक्स पहले प्रैक्टिस कर ली है, पहले उन बुक्स की प्रैक्टिस करिए। मैं नहीं कहूँगी कि डायरेक्ट आप कोई दूसरी बुक उठा लीजिए, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट है, ठीक है, और आप बेसिक जो आपने बुक्स +1 +2 में पढ़ी हैं वो आपकी कंप्लीट है, तो उसके बाद आप कोई भी बुक एररलेस फिज़िक्स उठा सकते हैं। नीट की बुक है ये, ठीक है, 2000 जो नया एडिशन है 22-23 का वो ले लो। उसके बाद आप एनवीएस और केवीएस की अरिहंत ले सकते हैं। आप एचसी वर्मा में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव्स लगाइए, टाइप 1 टाइप 2 दोनों वाले, वो करिए। एक्सरसाइज नहीं भी करके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव उनके ज़रूर करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को कवर करनी होंगी। उसके बाद ये तो था +1 +2 के लिए। उसके बाद ग्रेजुएशन के टॉपिक पे हम आते हैं। तो ग्रेजुएशन के टॉपिक देखो बच्चे, ग्रेजुएशन के टॉपिक आप पहले देखो। आप अगर एनवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके पीवाईक्यू उठा के देखो, उसमें कितने टॉपिक ग्रेजुएशन के लेवल से वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं ये देखो, ठीक है। एनवीएस में आपको नहीं मिलेगा ग्रेजुएशन लेवल का, बहुत कम मिलेगा देखने को। आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे थोड़ा, +1 +2 का ही एडवांस लेवल के, पर ग्रेजुएशन लेवल का कम मिलेगा। लेकिन अगर आप एचटेट का एग्ज़ाम और DSSB का एग्ज़ाम उठा के देखोगे, वहाँ आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस ज़्यादा मिलेगा। सिमिलरली जीआईसी में भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप पहले किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसमें देखिए कि ग्रेजुएशन का कितना % आया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं, और जिन मोस्टली ग्रेजुएशन में क्या, ग्रेजुएशन के टॉपिक्स का क्या होता है, जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पहले बने होते हैं वही क्वेश्चंस नेक्स्ट मतलब एग्ज़ाम्स में भी उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बेस्ट है कि आप पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर करके जाइए ग्रेजुएशन के, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाने की ज़रूरत नहीं है एनवीएस और केवीएस के लिए, के इतना मैं कहूँगी। लेकिन अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो, या एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के भी कुछ टॉपिक्स में से आ जाता है, तो वो आपको कवर करना होगा। लेकिन पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन आपको नहीं करनी है। जो टॉपिक्स पिछले पेपर्स में आए हुए हैं वही टॉपिक उठा के आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो बुक्स की बात जहाँ तक थी, तो मैंने 3-4 बुक जो आप लोगों को बताई है, एररलेस फिज़िक्स यूएसएस की, और एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव्स, या आप जो भी बुक ले रहे हैं उसके मतलब जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो सकती है वो आप कर सकते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है जिसमें से मैं करवा रही थी, ठीक है। उसमें भी एनवीएस के भी हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि एनवीएस के क्वेश्चंस नहीं हैं, उसमें प्रीवियस ईयर एनवीएस, केवीएस, DSSB और यूपी पीसीएस, इनके सब के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए, पर आपको कॉन्फिडेंस अपने आप पे इतना होना चाहिए कि अगर आपके सामने एग्ज़ाम आए, आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाए कि हाँ हमने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए न्यूमेरिकल करते हुए कि आप उसको देख के अटेम्प्ट कर लें कम से कम टाइम में, क्योंकि वहाँ स्पीड भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बारे में सोचते रहें फिर आप उसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। अगर आप ये पहले बुक्स कर चुके हैं +1 +2 की, तो ऑब्वियसली आप कोई भी बुक लीजिए, उसमें से प्रैक्टिस करिए। जिस बुक में से मैं करवा रही हूँ उसमें भी आपको बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप पे अगर कोई बुक है और आपको कोई डाउट है उसमें, आपसे मतलब नहीं हो रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो आप मुझे मेरी जीमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। js323526@gmail.com पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। जितना हम मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो आप मुझे जीमेल पे अपनी किसी भी बुक से प्रैक्टिस करके मुझे क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू अगेन फॉर योर पीजीटी फिज़िक्स एग्ज़ाम। आई होप इस साल आपकी जॉब पक्का लग जाएगी, डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, डोंट क्रिएट पैनिक। इस साल होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, तो जॉब भी पक्का आपके हाथों में आएगी इस साल। So thank you and best of luck to all the aspirants who are preparing for PGT Physics. Thank you.